रूल कुछ नहीं, एक 30-40% ऑफ द सिलेबस पूरा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स और मैथ्स मिला के कैलकुलस के पीछे ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। और अगर तुम इंजीनियर बनना है विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, इंजीनियर बोलते हो तुम लोग लेकिन बोलोगे तो नहीं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री। सो लाइकवाइज दिस आर द Achilles and I think is telling you there are connected interlinked chapters। ये पहला प्रॉब्लम व्हाई आई एम एड्रेसिंग 11th स्टैंडर्ड, जो हो गया 10th में। I got 90%, I got 47%, I got 50%, that's not going to help you right now, forget about the past। कल हो गया right now you have a wonderful opportunity where you are not distracted with cell phones, you are not distracted with whatever social websites। टाइम तुम्हारे लिए उसके लिए तुम देते नहीं हो और देने को मजबूर भी नहीं करते, हम लोग देते भी नहीं है, राइट। तो कुछ तो करके बुक तो दिन भर रहता ही है हाथ में, जो 10th तक नहीं था, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। अभी आगे स्टार्ट स्टडी, ये दिस वाज 11th का एक और पॉइंट। इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट नहीं हम आराम से कर लेंगे 12th में, तो तुम्हारे बाजू में सीनियर्स है, उनको पूछ लो कितना आराम है कर रहे हो। कल एक स्टूडेंट आया मेरे पास, सीनियर, मैथ्स को लेकर, सर मैं अभी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन दिक्कत हो रहा है, एग्जाम में तो तकलीफ बहुत हो रहा है। मैंने उसको जवाब दिया कोई बात नहीं बेटा, तो अभी शुरू किया है ना, एक साल से तो किया नहीं था। नहीं सर मैं इसके पहले भी किया था, तो उसके पहले भी किया था, जैसे डिफिकल्टी आया छोड़ दिए, अब फिर से शुरू कर रहा है, फिर से डिफिकल्टी आ रहा है, फिर से छोड़ने वाला। अब इसके लिए मंत्र ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास में मैंने दोनों क्लास है तो सीनियर्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट व्हिच सब्जेक्ट इज योर स्ट्रेंथ करके तुम लोगों को निकाल के दिया है। कौन सा रूल दिया था? 50-30-20 रूल। उसका मतलब क्या था? सपोज से योर स्ट्रेंथ इज से फिजिक्स, योर 50% ऑफ द टारगेट मार्क्स विल कम फ्रॉम दैट स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, 30% शुड बी द सेकंड स्ट्रेंथ, लास्ट सब्जेक्ट शुड बी द लास्ट, करेक्ट। ये हर हफ्ता बदलता है। किसी को एग्जांपल अभी कोलिक्स के टाइम में कोलिक्स मैथ्स बहुत डिफिकल्ट गया, बट उसके पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मार्क्स अच्छा आ रहा था, उसके पहले प्रोबेबिलिटी मार्क्स अच्छा आ रहा था, रैंडम वेरिएबल में मार्क्स अच्छा आ रहा था। अभी तुम्हारा तो रिवीजन चल रहा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कल पेपर लिख के आया लास्ट वीक, आगे डिस्कस करके तो सब समझ में आ रहा था लेकिन एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा था। उसके पीछे का रीजन कल का डेप्थ है, जो कल सिखाने के टाइम में तुमको जब मैं फार्मूला पूछा था सब लोग मेरे को ही देख रहे जैसे कि मैं फिर से सिखाने वाला, और उसमें कौन सा फॉर्मूला था? डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। तुम लोग को दो टीचर सिखाए। When I have went in action, the other teacher taught you. Two teachers taught you. For S3 different teacher, for S2 different teacher. अब ये रिवीजन फेज में भी तुमको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये इसके पीछे का कारण ना, I'll explain in detail। तुम्हारा दिमाग में यही है कि 20 ओवर का गेम है, मैं सीधा 19th ओवर में पूरा रन स्कोर कर दूंगा, पहला 18 ओवर में टाइम पास करूंगा। हम लोग को गुस्सा नहीं आता है क्रिकेट देखने पहला 18 ओवर कोई टुक टुक करते रहेगा तो कैसा लगता है? अरे काय कर तो रहा हो, खेल तो भी नहीं तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाई इज ही वेस्टिंग द बॉल्स, गुस्सा आता ना। हम लोग को टीचर लोग इसी टाइप का थोड़ा गुस्सा आता है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। सीधा तुम बोलो सीधा 19th ओवर में हम खेल लेंगे, पॉसिबल ही नहीं। You cannot score 200 runs in 2 overs. It's not, definitely not possible. Pahila, don't waste the regular intermediate times. Second, nobody here is with that target. So problem ये है, generally मेरे को यही लग रहा है अभी interaction with all of you, किसी के पास टारगेट नहीं है खुद का टारगेट। एक बच्चे लोग कोई 3-4 बच्चे लोग मेरे पास आए थे पिछले महीना, सर अभी मेरे को सर मिले थे, सर ने बोले मेरे को 200 टारगेट है, मैं कहां से 200 लेके आऊं? तुम लोगों को तकलीफ है, तुम लोग खुद को पता है तुम्हारा टारगेट क्या है। एक बच्चे को मैंने 120 टारगेट दिया था, वो बोलते सर मैं तो 200 रखा हूं टारगेट, एक बार में 200 आए नहीं। 200 रखा हूं, रखना नहीं है ना, करना भी है ना। स्टेप 1, फिक्स अ टारगेट, यू डोंट हैव टू गो एंड बीट अराउंड द बुश। मेरा ये टारगेट है, जो जिसके पास रहता है ना उसके पास सब रहता है, किसी को बताने का जरूरत नहीं। हम्बल रहो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे दिमाग में लो, उसके ऊपर वर्क करो विदाउट एनी गैप। और हर हफ्ता सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, तुम्हारे इंटरेस्ट रीजन
ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। फिजिक्स में आई थिंक मैग्नेटिज्म इज गोइंग ऑन, तो किसी को मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इंटरेस्टिंग जो लग रहा है रिजल्ट में भी दिखना चाहिए। तुम्हारा 50-30 रूल 20 रूल हर हफ्ता तुम्हारा फ्लक्चुएट होता है, अल्टीमेटली टारगेट अचीव हो जाना। This week you might get 120, where the highest mark you got from chemistry. Next week तुमको chemistry difficult जा रहा है, तो 120 नीचे नहीं आना चाहिए, 120 130 जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, but others you should take it around the better way. उसका 50% 60% ग्रोथ करना चाहिए। तो तुम लोगों ने टारगेट दिया एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट तक, एटलीस्ट बड़ी होती है ना मैंने, उसका मतलब क्या है, क्या वेरी सब्जेक्ट उसका, वो क्या है ना, there is a saying, if you fail to plan, you are planning to fail. मतलब समझे? If you fail to plan, you are planning to fail. If you ask me what my plan is for tomorrow, I have my plans ready. For next week, I have. For next week, next year, next month, next 5 years तक मेरे पास ready है plan. उसमें ऊपर नीचे होगा ही, but at least I have vision to travel ना। तुम लोग आगे सीधा घर से बोले 2 साल तक पढ़ेगा, हम बहुत जम के करेंगे, तभी सीधा लास्ट मंथ में तो 10th तक चल जाए। 10th में इसीलिए चलता है बिकॉज एक ही बुक है, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, सेम क्वेश्चन फिर से आएगा, हम क्लियर कर लेंगे 95%, एग्रीगेट 95, बेस्ट ऑफ 5 में 97, ये सब इधर नहीं चलता। कितने बार जेडब्ल्यू में पीवाईक्यूज रिपीट हुआ है, कितने बार पीवाईक्यू ही करके तो तुम्हारा क्लियर होता, तो बाकी क्यों पढ़ना। The best handbook to trust is objective, which you remember guys, especially S2, जब तुम लोग ऑब्जेक्टिव में 100+ क्वेश्चन सॉल्व किए वीकली, उस हफ्ता तुम्हारा मैथ्स का मार्क्स अच्छा है। Don't you think guys? Any objection, any varied answer from the statement?